भाई क्वेश्चन नंबर आपका ये है 9, जो कि एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि ये डायग्राम खतरनाक सा है। और मैं आपको बताऊं, इससे ज्यादा इजी क्वेश्चन अभी तक आपने किया नहीं होगा। हाँ जी, ये वही है भाई, खोदा पहाड़ और निकला चूहा, ये वही हिसाब है। देखने में डरावना है बिल्कुल मेरी तरह, लेकिन रियल में इतना डरावना नहीं है। देखो इधर जरा, हाँ जी, डायग्राम को समझिए जरा। अगर आप डायग्राम को समझ गए तो ये क्वेश्चन अपने आप हो गया, ठीक है। जरा देखो, वो कह रहे 2 सर्कल्स इंटरसेक्ट एट 2 पॉइंट्स बी एंड सी। तो ऑब्वियसली ये बड़ा वाला सर्कल बी पर इंटरसेक्ट कर रहा है और छोटा वाला सर्कल आपस में कहां पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं? बी और सी पर। क्या यहां पर बात क्लियर है? इसके बाद वो क्या कह रहे हैं, जरा ध्यान दीजिएगा। वो कह रहे हैं थ्रू बी, वो कह रहे हैं 2 लाइन सेगमेंट ए बी डी। एक तो आपको लाइन सेगमेंट नजर आ रही है, कौन सी? ए बी डी। क्या ये वाली आपको लाइन सेगमेंट नजर आ रही है? हाँ जी। इसके बाद वो आपसे कह रहे हैं पी बी क्यू। क्या आपको ये वाली लाइन सेगमेंट नजर आ रही है? पी बी क्यू, ये वाली कैसी लाइंस आपको नजर आ रही हैं? इंटरसेक्टिंग लाइंस। और अगर इंटरसेक्टिंग लाइंस हैं तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल आपस में इक्वल होगा या नहीं होगा? ठीक है। इसके बाद जरा देखिएगा, फिर वो आपसे कह रहे हैं कि आपको शो ये करना है कि एंगल ए सी पी, कौन सा? जरा ध्यान दीजिएगा, ए सी पी, ये वाला ए सी पी, ये वाला एंगल किसके इक्वल है? क्यू सी डी। क्यू सी डी, ये ब्लैक वाले एंगल्स आपस में इक्वल है। क्या बात समझ में आ रही है? इसकी मदद से मैं इसे प्रूव कर दूंगा बड़े ही आराम से। देखिए जरा, जादू, जादू देखना चाहते हो? जादू जादू। ए सी पी इज इक्वल टू क्यू सी डी, ये हमें प्रूव करना है। हमें गिवन क्या है कि ए बी डी एंड पी बी क्यू, ये रेड वाली लाइंस आपस में क्या है? इंटरसेक्टिंग लाइंस हैं, ठीक है। अब जरा ध्यान दीजिएगा, मैं बोल रहा हूं भाई सिंस क्या पी क्यू एंड, देखो ये वाला पी क्यू एंड ए डी आर इंटर, कौन परेशान है ये भाई? इंटरसेक्टिंग लाइंस। अरे जरा ध्यान दो भाई, ठीक है। ये कैसी हैं? इंटरसेक्टिंग लाइंस है। अगर ये इंटरसेक्टिंग लाइंस हैं तो मैं बड़े ही आराम से एक बात कह सकता हूं, क्या? ए बी पी जो है, ए बी पी इज इक्वल टू क्यू डी क्यू बी डी। किसी बच्चे को कोई दिक्कत? ये रही जी मेरी फर्स्ट इक्वेशन। अब जरा कमाल की बात सुनिए, अगर आप ध्यान दें तो आप ये पाएंगे, क्या पाएंगे? कि ये वाला एंगल और ये वाला एंगल आर लाइंग ऑन दी सेम आर्क, सेम आर्क पर बने हुए हैं। और ये वाले एंगल आपस में क्या हैं? सेम आर्क पर बने हुए हैं। तो भाई वर्टिकली अपोजिट एंगल से मान लीजिए थोड़ी देर के लिए ये वाला एंगल 30 डिग्री है, तो ये भी 30 डिग्री हो जाएगा। और ये वाला एंगल इसके इक्वल है, तो ये कितना हो गया? 30 डिग्री। और ये वाला एंगल किसके इक्वल है? इसके, तो ये भी कितना हो गया? 30। समझ में आ रही बात या नहीं? तो बस इसी चीज का मैं यूज करके इसको प्रूव करूंगा, लेकिन आप 30-30 तो लिख के आ नहीं सकते। आपको क्या करना होगा? प्रूव। जरा देखिए मैं क्या बोल रहा हूं, मैं ये बोल रहा हूं भाई साहब कि एंगल ए सी पी इज इक्वल टू एंगल व्हाट? ए बी पी। ए बी पी। रीजन क्या है भाई? बोथ एंगल्स लाइंग ऑन दी सेम आर्क। क्या बात क्लियर हुई? सिमिलरली एंगल क्यू सी डी किसके इक्वल है भाई? क्यू बी डी के। किसी बच्चे को कोई दिक्कत? अब जरा ध्यान दीजिए, ये दोनों आपस में इक्वल हैं। अगर ये दोनों आपस में है इक्वल है तो ये दोनों इक्वल होंगे या नहीं होंगे? भाई ये देखो, ये दोनों आपस में इक्वल है क्योंकि वर्टिकली अपोजिट एंगल। ये दोनों आपस में इक्वल है तो बेटा ये दोनों आपस में इक्वल हो जाएंगे नहीं हो जाएंगे? देखो ये दोनों इक्वल और ये दोनों इक्वल, ये तो हमने प्रूव कर लिया। और ये वाला एंगल इसके इक्वल है, क्यों? क्योंकि ये वाला सेम आर्क पर बना हुआ है। तो ये दोनों इक्वल तो ये दोनों भी इक्वल। क्या बात समझ में आ रही है?
तो इसको ले लेते हैं भाई हम सेकेंड इक्वेशन, और ये रही जी थर्ड इक्वेशन। क्या ये बात अच्छे से क्लियर हो गई? क्या कहना चाह रहा हूं भाई? तो फ्रॉम फर्स्ट कॉमा सेकेंड एंड थर्ड इक्वेशन क्या प्रूव हो गया भाई? ये प्रूव हो गया कि एंगल ACP जो है वो किसके इक्वल है? एंगल QCD के। किसी बच्चे को एक भी % डाउट है दोबारा से पूछ लो। हाँ जी भाई, क्लियर हो गई बात? यानी भाई ये दोनों एंगल आपस में इक्वल, क्योंकि 30-30 मान लो, ये वाला एंगल इसके इक्वल, अगर ये वाला एंगल इसके इक्वल तो ये भी 30 होगा या नहीं होगा? और ये वाला एंगल और ये वाला एंगल आपस में क्या है? सेम आर्क पर बने हुए हैं, तो ये दोनों एंगल आपस में इक्वल होंगे। ठीक है, अगर ये इसके इक्वल और ये इसके इक्वल और ये दोनों आपस में इक्वल हैं तो ये दोनों अपने आप ही इक्वल हो जाएंगे। ठीक है भाई, तो इस तरीके से ये क्वेश्चन करना है। देखने में डरावना फिगर बनाया हुआ है, बट देखो 3 स्टेप्स में आंसर आ गया। ठीक है, मैंने स्टार्टिंग में बोला था इजी है, नोट कीजिए। ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में आने की प्रोबेबिलिटी बहुत ज्यादा हाई है, क्योंकि फिगर देख के 2 मार्क्स का आएगा, 3 मार्क्स का, बट आने की प्रोबेबिलिटी बहुत हाई है, क्योंकि देखने में डरावना सा लगता है और आप उस वक्त कंफ्यूज हो जाओगे कि कौन कौन से एंगल आपस में इक्वल ले। ठीक है, तो इस चीज की आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी।